नमस्कार प्यारे बच्चों। जेई मेंस की सीरीज में हम आगे चलते हैं, फंक्शन के और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे, उससे आगे हम चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, बेटा देखिएगा। क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम माइनस मोड में है 2x माइनस 4 कोमा एक्स स्क्वायर माइनस 4, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अगर इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो एफ एक्स है मेरी, तो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, 4 ऑप्शन है, 1 होगी या 2 होगी या फिर 4 होगी। तो मैंने लास्ट वीडियो में रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था, उसमें कहा था कि ऐसे क्वेश्चन को हम ग्राफ से जाएंगे बहुत बड़े रहेंगे। मैं बेटा क्या करूंगा, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और इसका भी ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो लेट्स सी, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू 2x माइनस 4 का। तो x को 0 करो, y आएगा -4। ठीक है, y को 0 करो, x आ जाएगा 2। तो बेटा ये वाला जो ग्राफ गया वो तो गया सिंपल इस लाइन का, और मुझे इसका मोड लेना है। तो मोड में हम क्या करते हैं, नेगेटिव पार्ट को हटा के उसकी इमेज ले लेते हैं। नेगेटिव पार्ट को हटाते हैं और उसकी इमेज लेते हैं। तो इमेज ये गई बेटा, इमेज ये आ जाएगी 0,4 से। ये बन गया मोड का ग्राफ। अब चूंकि उसके आगे भी माइनस है, तो इस ग्राफ को जस्ट अपोजिट कर दीजिए आप। अपोजिट जब करोगे तो बिल्कुल नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से होगा बेटा, देखिएगा। अब ये जो ग्राफ होगा बेटा हमारे पास, कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। ये गया, ये जो हमारे पास ग्राफ गया बेटा, वो गया किसका, y इक्वल टू माइनस में मोड 2x माइनस 4 का ग्राफ है। कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले सिंपल लीनियर का ग्राफ बनाइए। मोड के लिए नेगेटिव इमेज, नेगेटिव वैल्यू को हटा के उसकी इमेज ले लिए एक्स एक्सिस में, नेगेटिव से मल्टीप्लाई, ग्राफ को जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 का आपको पता है पैराबोलिक बनेगा, तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम। आप देखिए, अगर एक्स को 0 करता हो तो वाई -4 यहां से जा रहा है, तो ये तो तय है, और ए पॉजिटिव है, तो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा ये। ठीक, अब यहाँ कहाँ कट करेगा वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ कट के लिए अगर मैं देखता हूँ तो एक्स एक्सिस के लिए मुझे वाई को 0 करना पड़ेगा। वाई को 0 करूंगा तो ये -2,0 और 2,0 से कट कर रहा है, ये जा रहा है बेटा, ये जा रहा है, कुछ इस तरीके से जा रहा होगा ये। ठीक, अब इसका मिनिमम पार्ट देखना है, मिनिमम पार्ट। तो मिनिमम पार्ट आप देखो, ये वाला दिख रहा है आपको, ये पोर्शन, फिर ये पोर्शन मिनिमम में, और फिर ये वाला पोर्शन, ये जो होगा हमारा इस ग्राफ का मिनिमम पार्ट होगा। तो ये हमारा एफ एक्स का मिनिमम आ गया। अब जरा इस एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो आप देखो इस ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, यही तो मिल रही है आपको। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 0 है। तो बस मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई हमारी एफ एक्स की, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, लास्ट वीडियो में हमने करे थे ऐसे क्वेश्चन, जहां पे मैक्सिमम पॉइंट है ना बेटा, उस पर हमें वाई की वैल्यू देखनी है, तो वो हमारा कितना है, 0 है। क्लियर है? चलिए आगे चलते और क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं। क्वेश्चन है, द कंप्लीट सेट ऑफ
values of k for which the equation है बेटा मोड में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस सिग्नम equal to k square has has exactly 4 distinct solutions is first -4 से 4 0 से 16 0 से 4 चौथा ऑप्शन है -4 से 0 यूनियन 0 से 4। बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। हमसे कह रहे हैं कि एग्जैक्टली इसके 4 सॉल्यूशंस अगर हैं तो जो के की पॉसिबल वैल्यूज होगी, के का रेंज होगा, वो क्या होगा। देखिए बेटे, तो आपको सिग्नम एक्स पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक। अगर बेटा x की वैल्यू 0 से बड़ी है ना तो सिग्नम x 1 होता है। अगर x आपका नेगेटिव है तो सिग्नम x की वैल्यू -1 होती है, और 0 है तो 0 होता है। यह आपका जो है सिग्नम फंक्शन होता है। इसका कहीं ना कहीं यूज हमारे पास आएगा, नो डाउट। ठीक है, इसका कहीं ना कहीं यूज आएगा। मैं पहले इसको एलिमिनेट करने का प्रयास करता हूँ। आप देखिए मोड साइन एक्स, सबको पता है बेटा साइन एक्स बिलोंग करता है -1 से 1 में। तो आपका जो मोड साइन एक्स होगा वो बिलोंग करेगा 0 से 1 में, क्योंकि मोड क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यू को स्किप कर देगा। और क्योंकि इसमें 1 ऐड हो रहा है तो हम 1 ऐड कर देते हैं। तो 1 ऐड करूंगा तो बेटा ये जाएगा 1 से 2 में। अब इस पे सिग्नम ले रखा है, इस पर आप सिग्नम ले लीजिए, ठीक। तो सिग्नम, अब सिग्नम के लिए किसका काम करेगा, एक्स का काम करेगा ना। आप देखो 1 से 2 में अब ये एक्स की वैल्यू होगी, और एक्स आपका कैसा पॉजिटिव है, और जब एक्स पॉजिटिव है तो पूरा सिग्नम एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो अल्टीमेट इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी बेटा, इसकी वैल्यू अल्टीमेट 1 आएगी। समझ आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमें ध्यान रखना है इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, मैं इसकी वैल्यू यही 1 पुट कर रहा हूं, ठीक। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये बनेगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और सिंपली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन, सबसे पहले यही बना लेते हैं ग्राफ को। एक्स स्क्वायर -6x - 7, इसकी जो रेंज है वो जाएगी -d/4a से प्लस इंफिनिटी, ठीक। इसका जो d है मतलब b² -
4ac अपॉन 4a से प्लस इन्फिनिटी, हमें रेंज निकाल लेते हैं, वो जाएगी बेटा -28 और 36, -16 से प्लस इन्फिनिटी जो है वो इसकी रेंज जा रही है -d/4a से। इसका जो ग्राफ जा रहा है वो जा रहा है -16 से, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ कट कर रहा होगा ये 0, -16 पे, मतलब इसका ग्राफ ऐसे जा रहा होगा कुछ इस तरीके से, सिंपल इसका। और चूंकि मोड़ लग रखा है तो मैंने कहा था नेगेटिव पार्ट की हमें क्या लेनी होगी, इमेज लेनी होगी, इमेज जस्ट अपोजिट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, तो इसकी इमेज ले लेता हूं यहीं पे। तो इसकी इमेज देखो कुछ ऐसे आ जाएगी, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 0, 16 वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना 0, 16 वाला पॉइंट हो जाएगा। और हम वैसे भी चेक कर लेते हैं, वाई एक्सिस का मतलब है कि एक्स को 0 करना होगा इसमें कहीं ना कहीं हमें वाई एक्सिस का मतलब है इसमें एक्स को 0 करना होगा। नहीं इसमें हल्की सी मिस्टेक हो गई, ऐसे नहीं करना हमें, हमें तो ये देखना है ना पहले ये वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस का मतलब है एक्स को 0 करना है, एक्स को 0 करने का मतलब है 0,7 पे आएगा ये पॉइंट, तो 0,7 पे आएगा। तो इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूं मैं, कुछ इस तरीके से कर रहा हूं। तो ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा वो तो है 0,7, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, हाईएस्ट पॉइंट जो होगा देखो हमारी जो रेंज निकलती है ना वो निकलती है बेटा -b/2a पे निकलती है -d/4a। तो हमें पता है ये पॉइंट कितना आ रहा है हमारे पास, 16 वाला पॉइंट आ रहा है हमारा, ठीक है ना। और ये वाला चलो इसका ग्राफ दोबारा ही बना लेते हैं ना, एक बार दोबारा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 1 मिनट लगी कोई दिक्कत। सबसे पहले मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो वैसे तो इसके फैक्टर भी हो रहे हैं, x-7 और x+1 हो रहा है, ठीक है ना, यही हो रहा है इसके फैक्टर। मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ पहले, मैं ये देखता हूं कि इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कहां काटा, एक्स एक्सिस के लिए वाई को 0 करना होगा, वाई को 0 करना होगा, तो इसने कट किया बेटा -1,0 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7,0, यहाँ कट किया। अब मैं देखता हूँ वाई एक्सिस को कहां कट करना है, तो वाई एक्सिस के लिए x बराबर 0 कर देते हैं। सबसे पहले क्या देखा कि एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, तो उसके लिए y को 0 करा, y को 0 करा तो इक्वालिटी 0 होगी, ये क्वाड्रेटिक 0 होगी, तो इसको जब 0 करूंगा तो x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये देखते हैं वाई एक्सिस के लिए x बराबर 0, तो इसने करा -7 पे कट, 0,-7। तो ये गया कुछ इस तरीके से, इस तरीके से कुछ जा रहा होगा ये, ठीक है ना, थोड़ा उस तरह से चलेगा। अब मुझे ये देखना है इसका मिनिमम पॉइंट क्या आ रहा है, इसका मिनिमम पॉइंट क्या आ रहा है, तो वो मुझे मिलेगा -b/2a पे। वो कहां मिलेगा मुझे, -b/2a पे मिलेगा -d/4, या इसकी वो देखे थे रेंज, इसका d कितना आ रहा है, b² - 4ac, b है मेरे पास -6 यानी 36 -4, a1 है, c -7 है, और आपका
जो 4a a1 है, तो ये आ रहा है 16 आ रहा है। तो y की वैल्यू कैसी आ रही है मेरे पास, बी स्क्वायर, ये तो 16 आ गया। अब रेंज जो आ रही है इसकी वो आ रही है b/2a पे मिलेगी -d/4a। तो b कितना है मेरे पास, -6, और a कितना है बेटा, 1 है, सॉरी -b/2a पे मिलेगा, तो ये हो जाएगा +6 यानी 3 पे। यानी अगर कोई पॉइंट यहाँ पे 3 है तो उस पे मुझे जो रेंज मिल रही है वो मिल रही है -16। तो ये जो पॉइंट होगा वो मिलेगा -3 मिलेगा। अब ये जब 3 मिलेगा तो पक्की बात है ग्राफ ऐसे तो नहीं होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा होगा ये, ठीक है ना। मतलब बनाने में थोड़ा वो है, आप समझिएगा इस चीज को। तो मैं इसके मोड़ का ग्राफ बनाऊंगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो वो मैं बना रहा हूँ बेटा। ये मान लो आपके पास पॉइंट है 0,7, और ये पॉइंट है आपके पास 3,16 का पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया 3,16 का, ठीक। और ग्राफ कैसे जा रहा होगा बेटा इसका, और ये पॉइंट है मेरे पास -1,0 है, और ये पॉइंट है 7,0, क्योंकि मोड़ का ग्राफ ऐसा आया होगा ग्राफ, फिर कुछ ऐसे गया होगा, ठीक है ना। ऐसे गया होगा, फिर मुझे अगला मिलेगा 7 पे, फिर कुछ ऐसे जाके फिर ऐसे चला गया होगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से गया होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है एग्जैक्टली मुझे 4 सॉल्यूशन मिलते हैं, तो हमने इसका ग्राफ बना लिया। अब के स्क्वायर ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट लाइन होगी, तो 4 सॉल्यूशन के लिए लाइन कुछ इस तरीके से जा रही होगी बेटा। भाई पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन और चौथा सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब है y इक्वल टू जो के स्क्वायर की लाइन है वो 16 के तो अबाउ होगी, 16 के नीचे होगी, सॉरी। y इक्वल टू के स्क्वायर की जो लाइन है वो क्या होगी, 16 के अबाउ। तो ये कह सकता हूँ कि जो के स्क्वायर होगा बेटा वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन 16 से लेस होना चाहिए। क्या ये बात सही है क्या, एक बार आप देखिए फिर आगे चलते हैं। इतना सा देखिए आप, भाई y इक्वल टू के स्क्वायर की जो लाइन है आप देखिए 0 से 16 के बीच में ही तो लाई कर रही है, तो वो मैंने ले लिया। अब मुझे पता है कि के स्क्वायर जो मेरा है वो क्या है, 0 से ग्रेटर है लेकिन 16 से लेस है, तो अब ये वाला पोर्शन अपन मिटा देते हैं इसको। जो के स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 16 है, ठीक है। तो इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। के स्क्वायर -16 लेस देन इक्वल टू लेस देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा k+4 k-4 लेस देन 0। तो k बिलोंग करेगा -4 से 4 में, k कहाँ बिलोंग करेगा, -4 से 4 में। और मुझे बताओ k की वैल्यू क्या मैं 0 ले सकता हूँ क्या, अगर मैंने k की वैल्यू 0 इंक्लूड कर दी तो बेटा 4 से ज्यादा सोल्यूशन, 4 क्या, तब तो मुझे सिर्फ 2 ही सोल्यूशन मिलेंगे, तो मतलब k की वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए, 0 के अबाव होनी चाहिए। तो इसमें मुझे क्या करना है, 0 को इंक्लूड नहीं करना है, तो -4 से 0 यूनियन 0 से 4, तो ये वाला जो होगा वो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है ना। ग्राफ पहले वाले बनाने में हल्की सी वो उसमें मिस्टेक हो गई थी, बाकी ये करेक्ट है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये बात देखिए आगे चलते हैं।
एक और क्वेश्चन बेटा हम लेते हैं इसमें। नंबर ऑफ integral values of x in the domain of function fx बराबर अंडर रूट ln मोड में ln mod x प्लस अंडर रूट ठीक है, एक बार देखिए करते हैं इसको। चलिए बेटा करते हैं। क्वेश्चन है, हमें इसके डोमेन में x की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। इसका डोमेन क्या होगा, लेट्स सी। इसका डोमेन कहता है कि जो अंदर वाली क्वांटिटी वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ln mod x ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये पूरे ln भी जो होगा हमारा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ln को इधर भेज दीजिए आप। तो ln mod x, ln जब जाएगा तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारा जो log है वो 1 या 1 से बड़ा है तो हम क्या कहेंगे बेटा, ln mod x लेस देन इक्वल टू -1 यूनियन ln mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से जो mod x आ रहा है बेटा, इसको इधर भेजिए, e की पावर -1 आ रहा है, और यहाँ से जो mod x आ रहा है वो e आ रहा है। अब चूंकि mod x है लेस देन इक्वल टू 1 बाई ई है, यूनियन mod x ग्रेटर देन ई है। ठीक है, तो mod x अगर 1 बाई ई से छोटा है तो x जो होगा वो बिलोंग करेगा बेटा -1 बाई ई से 1 बाई यूनियन यहाँ मेरा x बिलोंग करेगा, ग्रेटर देन है ना, तो ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस ई यूनियन ई से प्लस इन्फिनिटी में। ठीक है ना, ग्रेटर देन में अपन ये वाला केस लेते हैं दोनों का। ये वाला तो ये केस हो गया।
यूनियन एक्स बिलोंग्स टू, इसके लिए ये वाला केस हो गया, ठीक है ना। अब एक अपन ये वाला और ले लेते हैं कि जो ln mod x है, ln mod x का मोड शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मोड तो वैसे ऑलरेडी देखा जाए तो पॉजिटिव ही होता है, और यहाँ से mod x भी ग्रेटर देन 0 आएगा, e की पावर 0 को 1 करूंगा मैं, तो यहाँ से तो कोई केस मुझे दिख नहीं रहा ऐसा आता हुआ इसमें। मोड होता ही पॉजिटिव है, तो mod x अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, मोड हटा सकता हूँ मैं, तो ये भी कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे mod ln x ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें कोई रिक्वायरमेंट आएगी क्या? मोड तो है ही पॉजिटिव। इसको सिंपल डेफिनेशन में लिख देते हैं, ln mod x लेस देन नेगेटिव 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो पॉजिटिव 0 ही कह देता हूँ मैं इसको। तो mod x इज ग्रेटर देन e की पावर 0 1, तो mod x आ गया हमारा 1 या उससे बड़ा, तो x बिलोंग करेगा बेटा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से प्लस इन्फिनिटी, x इसमें यहाँ बिलोंग कर जाएगा, ठीक है ना। एक हमारा ये वाला पोर्शन हो रहा था, इसमें हम जानते हैं 7 mod x माइनस mod x स्क्वायर माइनस 10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, साइन विल बी चेंज, कुछ इस तरीके से बन जाएगा बेटा, ठीक। यहाँ पे जो हमारा mod x है वो बिलोंग करेगा 2 से 5 में, मतलब क्या हुआ कि जो mod x है वो 2 से तो ग्रेटर होगा, लेकिन mod x क्या होगा 5 से छोटा होगा। तो mod x अगर 2 से ग्रेटर है तो x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और mod x अगर है तो x बिलोंग करेगा बेटा मेरा -5 से 5 में। तो ये इस टाइप के सारे केसेस हमारे पास आ चुके हैं। अब कुछ नहीं करना, बस नंबर लाइन पे लेना हम सबको, ठीक है, और सबका इंटरसेक्शन लेते हैं क्या वैल्यूज आती है, ठीक है। तो मैं ये वाला पोर्शन मिटा देता हूँ एक बार नंबर लाइन पे लेने के लिए। नंबर लाइन पे लेते हैं हम नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक। सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है -5 और सबसे बड़ा है +5, उसके बाद बेटा माइनस ई है, फिर पॉजिटिव ई है, ठीक है। उसके बाद -2 भी है, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ मैं और आगे बढ़ा के, उसके बाद ये ले लिया मैंने -2, ये ले लिया मैंने +2, उसके बाद मेरे पास -1 भी है तो +1 भी है, उसके बाद है -1/e और +1/e, ये पूरा चल रहा है मेरे पास, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है -1/e से +1/e, ये पोर्शन आना चाहिए। ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से -e और +e से +इन्फिनिटी, ठीक है। ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 से +इन्फिनिटी, ठीक है। ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से -2, चलो ठीक है। तो फिर कह रहा है 2 से +इन्फिनिटी, चलो। और ये कह रहा है -5 से 5, चलिए केवल आप 5 चलिए, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन कहाँ कट रही है, तो यहाँ कट रही है और एक यहाँ कट रही है। तो इसमें मुझे नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज देखनी है, तो -5 इंक्लूड है, ठीक है, तो -5 आएगा, एक यहाँ से -4 भी आ जाएगा, ठीक। अच्छा ई होता है -2 पॉइंट समथिंग, तो -3 भी आ जाएगा, ठीक है ना।
-3 आ रहा है, इसके बीच में -5 आ रहा है, -4 आ रहा है, -3 आ रहा है, क्योंकि तो -2 पॉइंट समथिंग है। ऐसे यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ई के बाद कौन सा मिलेगा मुझे, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज टोटल कितनी आ रही है बेटा हमारे पास, 6 आ रही है। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज टोटल कितनी आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, समझ में आया। देखिए बेटा, ऐसा तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल आसानी क्वेश्चन है, थोड़े तो है ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़े कॉन्सेप्चुअल भी है, तो थोड़ा सा आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। बार बार कह रहा हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स का बड़ा यूज है, तो मेरे चैनल पे मैंने इनइक्वालिटीज के वीडियोस डाले हुए हैं, मॉडुलस फंक्शन के वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं, आप एक बार देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा फिर ये क्वेश्चन करने पे। क्योंकि आप देख रहे हो अगर ये है चीज तो मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, उन्हीं के बेसिस पे लिख रहा हूँ। तो आप देखिएगा। चलिए मिलता आगे के क्वेश्चन में। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।